हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों के डाउट आते हैं कि सर हमारे डॉग की ग्रोथ नहीं हो रही, हमारे डॉग को जो खाया पिया है वो लग नहीं रहा, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। तो बेसिकली मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक गंभीर समस्या हो सकती है अगर आपने इसको टाइम रहते सॉल्यूशन नहीं किया तो स्टार्टिंग में मैं आपको ये बताता हूं कि आपको अपने डॉग के डाइट के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक प्रॉपर रेशो में मेंटेन करके चलना पड़ता है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि वो कौन से ऐसे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपके डॉग की डाइट के अंदर होने चाहिए। या बेसिकली आपकी डॉग की डाइट के अंदर वाली बात नहीं है, अगर जो हम भी फूड अगर ग्रहण कर रहे हैं तो उस फूड के अंदर भी वो क्वांटिटी जरूर होनी चाहिए उन न्यूट्रिएंट्स की, तभी हमारी एक अच्छी ग्रोथ होगी। जस्ट लाइक दैट हमारे डॉग की भी अच्छी ग्रोथ हो सकती है अगर आप मेंटेन करके चलोगे डाइट को। तो सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट है वो है हमारे पास प्रोटीन। तो बेसिकली अगर मैं प्रोटीन की बात करता हूं तो प्रोटीन आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है ग्रोथ के अंदर। आपके डॉग की एक अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर आपके डॉग के अंदर किसी भी तरह का कोई टिश्यू रिपेयरमेंट का वर्क है तो वो प्रोटीन करेगा और साथ में टिश्यू को मेंटेन भी करेगा। तो स्पेशली बात ये आती है कि कितना परसेंट होना चाहिए प्रोटीन आपके डॉग की डाइट के अंदर। तो एटलीस्ट हम मिनिमम से मिनिमम बात करने वाले हैं तो 18% प्रोटीन आपके डॉग की डाइट के अंदर जरूर होना चाहिए। तो आप प्रोटीन में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट आप राइस भी दे सकते हो। कई डॉग के अंदर राइस काफी अच्छा वर्क करता है, लेकिन आपको वो चेक कर लेना है कि राइस उसको डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, साथ में आप बटर दे सकते हो, चीज दे सकते हो बेसिकली। ठीक है, जो पनीर आप बोलते हो, लस्सी दे सकते हो, कर्ड भी दे सकते हो। तो ये प्रोटीन रिच है सारे के सारे, तो आप दे सकते हो। बड़ा ही बेटर आपके डॉग के अंदर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, प्रोटीन का। आगे हमारे पास आता है फैट। अब बेसिकली कई डॉग ओनर ऐसे भी बोलते हैं कि सर हमारा जो डॉग है ना बहुत ज्यादा ही मोटा होता जा रहा है, या हम बोल सकते हैं कि वो बड़ा ही एक ओबेसिटी का शिकार हो गया है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे ये है कि आपने जो मिनिमम जो फैट क्वांटिटी देनी थी उससे ज्यादा फैट क्वांटिटी आपने अपने डॉग की डाइट के अंदर दे दी है। तो बेसिकली हमको ये तो पता हो कि हम कितना फैट अपने डॉग की डाइट के अंदर रखें। तो सबसे पहले तो जो फैट जो होता है वो एनर्जी का काम करता है, साथ में वो इंसुलेशन का भी काम करता है और सेल मेम्ब्रेन की जो फंक्शनैलिटी होती है उसको भी इंप्रूव करता है हमारे पास जो फैट है हमारा। ठीक है, और स्पेशली अगर मैं आपको ये बताऊं ये कितना परसेंट होना चाहिए डाइट के अंदर, तो फैट आप सिर्फ ओनली 5% रख सकते हो एटलीस्ट, बता रहा हूं बेसिकली मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं। ठीक है, 5% तो होना ही चाहिए डॉग की डाइट के अंदर। आगे आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट एक रिच सोर्स है एनर्जी का। अगर आप अपने डॉग की डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट ऐड करोगे तभी आपका डॉग एक्टिव रहेगा, एक काफी अच्छा एक प्लेफुल वो सिचुएशन में बैठा रहेगा। और जब भी आप बोलोगे कि चलो टॉमी आज हम खेलते हैं, तो वो उसी टाइम ही रेडी हो जाएगा, बिकॉज उसे एनर्जी कहां से मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी बहुत सारे सोर्सेज हैं बेसिकली। जैसे हम बात कर सकते हैं आलू आप दे सकते हो, आप स्वीट पोटैटो दे सकते हो, बेसिकली शकरकंदी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप गूगल पे चेकआउट कर सकते हो कि कौन से फूड के अंदर कितना प्रोटीन पाया जाता है, कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो आप वो चेक करके अपने डॉग की एक अच्छे से डाइट मेंटेन कर सकते हो। तो अब मैं बात करता हूं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एक तो एनर्जी का काम करता है और इसके अंदर फाइबर भी होते हैं बेसिकली। ठीक है, और साथ में एक पॉइंट ये बता देने वाला हूं कि 50% एटलीस्ट आपको कार्बोहाइड्रेट जरूर मेंटेन करके रखना है अपने डॉग की डाइट के अंदर। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं विटामिन की, जिसको आप वाइटमिन्स भी बोल देते हो। बेसिकली अगर मैं वाइटमिन्स की बात करता हूं तो जैसे कि आप एडिशनल सप्लीमेंट ऐड करते हो ना, कि बहुत सारे विटामिन्स की जो सप्लीमेंट्स आते हैं अपने डॉग की डाइट के अंदर आप ऐड कर लेते हो, जिससे आपके डॉग की एब्जॉर्बेबिलिटी जो पावर होती है वो भी बढ़ जाती है, साथ में वो एनर्जी भी काफी ज्यादा शो करता है। लेकिन अगर आप अपने डॉग की डाइट के अंदर ही विटामिन्स को अच्छे मेंटेन करके चलोगे ना, तो आपको एक्सटर्नल सप्लीमेंट देने की कोई भी नीड नहीं है, आपके पैसे भी बचेंगे। ठीक है, पैसे सोचना नहीं चाहिए, लेकिन एक फाइनेंशियल सिचुएशन को मेंटेन करके चलना है अगर आप एक डॉग ओनर हो तो बेसिकली विटामिन्स की अगर मैं बात करता हूं तो विटामिन्स में मेन हमारे पास 4 हैं, जिसको हम विटामिन ए भी इंक्लूड करेंगे, डी भी करेंगे, ई भी करेंगे और के भी करेंगे, या शॉर्ट फॉर्म में आप लर्न कर सकते हो कीड़ा। जो विटामिन, ये जो कीड़ा है ना, आपको अपने डॉग की डाइट के अंदर जरूर ऐड करना है। अब ये मत सोच लेना कि कोई किसी कीड़े को ऐड करना है। ठीक है, बेसिकली मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है ताकि हम इजीली लर्न कर पाए। ठीक है, तो बहुत बड़ा ही अच्छा एक वर्क है विटामिन का, ग्रोथ मेंटेन करता है, हेल्थ को अच्छा बनाए रखता है। तभी आपका डॉग, आपके बहुत सारे डाउट्स आते हैं ना कि सर मेरा जो डॉग है बड़ा ही कमजोर होता जा रहा है, तो भाई उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड है विटामिन की। ठीक है, तो विटामिन आप ऐड कीजिए, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट एक और आता है मिनरल्स।
अब अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं तो यार मिनरल्स के क्या रोल होते हैं, तो इसके पीछे सॉल्यूशन ये रहने वाला है कि जब आपकी जो बोन्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब हमारी बोन्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, आपके डॉग की बोन्स जब बनती है, तो उसके अंदर कैल्शियम फास्फोरस की एक अहम भूमिका रहती है। तो वही हमारे मिनरल्स होते हैं। जस्ट लाइक दैट, अगर मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं तो कैल्शियम फास्फोरस के साथ साथ आयरन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिनरल्स के अंदर। तो डॉग की डाइट के अंदर इन मिनरल्स का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं परसेंटेज इसकी वैल्यू की बात करूंगा तो इतना ज्यादा मच हमको याद रखने की नीड नहीं है कि कितनी परसेंटेज हमको ऐड करनी है मिनरल्स की। लेकिन बोन्स की फंक्शनैलिटी में और भी बॉडी की मूवमेंट्स के अंदर तो विटामिन का एक इंपॉर्टेंट रोल रहने ही रहने वाला है। और साथ में जो नर्व की जो फंक्शनैलिटी होती है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो न्यूरल जो सिस्टम है वो वर्क करता है, तो विटामिन से और मिनरल से दोनों ही बेटर एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर देते हैं इसके अंदर भी। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं बेसिकली ब्लड हेल्थ की। तो ब्लड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी तो मिनरल्स की बड़ी ही रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये ध्यान रख लेना, मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेन आ गया है वाटर। अब जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों का सीजन आने ही वाला है, जैसे ही मार्च आएगा लगभग गर्मियां स्टार्ट ही हो जाएगी। तो आपके डॉग की बॉडी को ज्यादातर अमाउंट में पानी की रिक्वायरमेंट है फॉर हाइड्रेशन। कई बार क्या होता है, आपका जो डॉग है डिहाइड्रेट हो जाता है, जो काफी ज्यादा एक गंभीर एक समस्या क्रिएट कर देता है आपकी डॉग की लाइफ टाइम के दौरान। ठीक है, तो आपको पानी जरूर पिलाना है। तो लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कितना पिलाना है। तो 70% आप अपने डॉग की डाइट के अंदर पानी को ऐड कीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डॉग की बॉडी के अंदर पानी की रिक्वायरमेंट अच्छी बनी रहेगी, आपका डॉग बिल्कुल भी बीमार नहीं होगा। और जो फीवर लाइक सिम्टम्स होते हैं, जो सुस्ती लाइक होते हैं, बेसिकली हम बोल देते हैं ना, बड़ा ही डॉग लिथर्जिक हो गया है, सुस्त पड़ गया है, डल हो गया है, स्ट्रेस में है, तो सारी की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अकेला पानी भी कर सकता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इन बातों को जानना। तभी आज की जो वीडियो बनाई गई है आपके सामने पेश की गई है ओनली ऑन द पेट विजन चैनल पर। तो होप यही करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजफुल लगी होगी और इंफॉर्मेटिव भी काफी ज्यादा लगी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।